मुस्लिम लीग नवाज के दायमी सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिदैन अगर वाहगा से पार वाक़े गांव जाती उम्रा से तलाश रिज़्क़ के लिए लाहौर आने की बजाय फरगाना की बस्ती, गौर की सल्तनत या गजनी की गलियों से घोड़ों की पीठों पर सवार होकर बड़े सगीर पाको हिंद पर दंदनाते हुए आए होते तो ये फिक्रा उनके मजाक आली और मकामी हैबत पर जेब देता कि हमने उस शख्स को मुआफ कर दिया जिसने हमें तख्तो ताज से महरूम किया था। ये मुल्क एक तमाशागाह है जिसमें कोई भी किरदार किसी भी वक्त स्टेज पर चढ़ आता है और अपनी मर्जी के मुकाबले में बोलने लगता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्टेज के सामने बैठे हुए अवाम में ऐसे लातादाद गिरोह हर वक्त मौजूद रहते हैं जो हर किस्म के बेसरोपा डायलॉग पर भी तालियां बजाते हैं और जोश में उछलते हैं। इस मुल्क में गुज़श्ता 75 साल से यही चलता आ रहा है। ये मुल्क एक मफतूहा इलाका है जिस पर कंपनी बहादुर के परवरदा उन चंद 100 खानदानों की हुकूमत है जिसे कंपनी बहादुर एक बड़े खानदान की सूरत छोड़ गया जिसमें सियासी अशराफिया और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहाबुद्दीन गौरी वापस लौटते हुए हिंदुस्तान का तख्त अपने जर खरीद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर गया था। हर आने वाले हुक्मरानों को खुश आमदेद कहने वाला ये खित्ता आजादी के बाद भी हर नई तब्दीली पर अपने आबाओ अजदाद की रिवायत पर कायम रहा। इक्तदार से महरूम होने वाले हर हुक्मरान से ताल्लुक तोड़ा गया है और नए आने वाले को आगे बढ़कर खुश आमदेद कहा गया। 10 अप्रैल 2022 को इसने अपनी रिवायत बदली है। जिलावतनी में सर में ताजे कजकलाई का सौदा समाए और तसव्वुराती लिबास फाखिरा ज़ेब-ए-तन किए नवाज शरीफ ने बिलाखिर परवेज मुशर्रफ को मुआफ कर दिया और तारीख में इस फिक्रे की गूंज जिंदा कर दी जो पोरस और सिकंदर की गुफ्तगू के दौरान बोला गया था कि मैं तुमसे उसी सलूक की तवक्को करता हूँ जो बादशाह बादशाहों से करते हैं। और यूं फातेह सिकंदर ने मफ्तू पोरस को न सिर्फ मुआफ कर दिया बल्कि उसका इलाका भी उसे वापस कर दिया। शिकस्त से पोरस का सॉफ्टवेयर ऐसा तब्दील हुआ कि रजीम चेंज की जरूरत ही ना पड़ी। सिकंदर जानता था कि पोरस की कोई हैसियत नहीं है अगर उसकी पुश्त पर 50,000 प्यादे, 4,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी ना होते। सिपाह ने पोरस के नारा मस्ताना पर लड़ने का इरादा तो कर लिया लेकिन सिकंदर उससे पहले एक तजर्बे से गुजर चुका था कि सिपाह तो सरबराह के इशारों पर रक्स करती हैं। सरबराह का हौसला पस्त करो, सरबराह बदलने की भी जरूरत नहीं। सिकंदर इस लड़ाई से पहले टेक्सला के हुक्मरान राजा अम्भी का हुस्ने सुलूक देख आया था जिसने सिकंदर की अफवाज को अटक के पार पड़ाव करते देखा तो बजाते खुद 26 किलोग्राम वजन वाले चांदी के 200 सिक्के जिन्हें टैलेंट्स कहा जाता था, 3,000 मोटे ताजे बैल, 30 हाथी और 700 घुड़सवार लेकर वहां पहुंचा। सिकंदर ने काफिले को देखा तो अपनी अफवाज को मुकाबले के लिए कहा लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरक्स राजा अम्भी ने कमाल खुद सुपुर्दगी से हवा का रुख बदल दिया। राजा अम्भी ने सब कुछ सिकंदर को पेश किया और उसकी फुतूहात के रास्ते से बिल्कुल बेताल्लुक होने का ऐलान कर दिया। सिकंदर ने शाहाना मुस्कुराहट के साथ अम्भी को उसकी फौज और सिक्के वापस कर दिए लेकिन अस्करी जरूरत के लिए उसे पोरस के पड़ोसी राजा अम्भी की जरूरत थी ताकि पोरस को तख्त से उतारने की कार्रवाई बासानी मुकम्मल कर सके। इसीलिए उसने राजा अम्भी को अस्करी तौर पर मजीद ताकतवर बनाने के लिए उसे 30 ईरानी घोड़े और 1,026 किलोग्राम वाले चांदी के टैलेंट अता किए और उसे सोने की तारों वाला ईरानी चोगा पहनाने के साथ सोने और चांदी के जेवरात से भी लाद दिया। सिकंदर ने अपनी फौज में इंजीनियरिंग के माहिरीन और पैराडिकस को दरियाए सिंध पर पुल बनाने का काम सौंपा। राजा अम्भी ने तमाम मादी वसाइल और मजदूर फराहम किए। बरे सगीर पर बैरूनी हमलावरों का रास्ता हमवार करने वाला ये पहला पुल था जो यहाँ के रहने वालों ने खुद तामीर किया। सिकंदर जब अपनी अफवाज के हमरा दरियाए सिंध अबूर करके आगे बढ़ा तो राजा अम्भी ने अपनी अफवाज के हमरा उसका टेक्सला शहर के दरवाजे पर इस्तकबाल किया। यूनानी तारीखदान सिकुलस और प्लूटार्क ने इसे बेबाक मेहमान नवाजी से ताबीर किया है। तारीखी तफसीलात पढ़ते हुए सर शर्म से झुक जाता है। कुछ दिन इस ऐशो इशरत में गुजारने के बाद सिकंदर अपनी फौज के साथ राजा पोरस की हुक्मरानी को तब्दील करने के लिए रवाना हो गया लेकिन पोरस की शिकस्त के बाद रजीम चेंज की कतन जरूरत ही महसूस ना हुई। बादशाह ने बादशाह को मुआफ कर दिया और तख्त पर भी बिठा दिया। पोरस हुक्मरान तो बन गया लेकिन उसका नाम अवामी लुगत से खारिज हो गया। आज इस बड़े ज़गीर में आपको फातेह सिकंदर के नाम पर लाखों बच्चे, नौजवान और बूढ़े मिल जाएंगे लेकिन खलीज बंगाल से लेकर खुंजराब तक पूरे खिते में कोई पोरस नाम का एक शख्स भी नहीं मिल सकेगा। 326 कबल मसीह में यहाँ आबाद नस्लों के वारिस आज भी नहीं बदले। कोई राजा अम्बी की तरह फातेहीन को तमाम खिदमात पेश कर देता है तो कोई पोरस की तरह एक रात लड़ने के बाद धरती के मुहाफिज की तरह सीना तान कर मौत नहीं मांगता बल्कि बादशाहों वाला सलूक मांगकर खोई हुई सल्तनत वापस ले लेता है। बादशाह तख्त की लड़ाई में नवाजते भी हैं
कत्ल भी करते हैं और मुआफ भी कर देते हैं। क्या परवेज मुशर्रफ सिर्फ नवाज शरीफ का मुजरिम था? क्या वो सिर्फ इस जमहूरियत का मुजरिम था? मुशर्रफ को आइन तोड़ने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। जमहूरियत परस्तों का कलेजा ठंडा हो गया। मुशर्रफ जिनके बलबूते पर बरसरे इक्तदार आया था, उन्होंने खुद उसे जिलावतनी का रास्ता भी दिखाया और अब वापसी की तमन्ना भी रखते हैं। जो ऐवान इक्तदार से 2 दफा रुसवाई से निकाले गए थे, उन्हें ठीक 2 दफा इज्जत व एहतराम से खलत शाही अता की गई। बादशाह बादशाहों से बादशाहों वाला सलूक ही किया करते हैं। मरने के लिए अवाम हैं जिन्हें पोरिस के हाथ कुचल देते हैं। काश ये उम्मत जिंदा होती तो कहती मुशर्रफ किसी शख्स, मुल्क या जमहूरियत का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का मुल्जिम है। उस पर यह फर्द जुर्म आयद होती कि वो पड़ोस में मुसलमानों की हस्ती बस्ती आबादियों पर बम बरसाएं और मुसलमानों का कत्ले आम करें। उस पर यह फर्द जुर्म आयद होती कि तुम्हें सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद नहीं था कि क़यामत के दिन अल्लाह का गजब उस शख्स के लिए बेपनाह होगा जो किसी आजाद मुसलमान को कैद करे और आगे बेच दे। तुमने 400 से ज्यादा मुसलमानों को पैसे लेकर आगे बेचा और फिर उस पर इतराते भी रहे। उसकी फर्द जुर्म में इस्लाम के इस बुनियादी उसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की खिलाफवर्जी भी शामिल होती कि सिफारतकार तुम्हारी पनाह में होते हैं, लेकिन तुमने एक मुसलमान सिफारतकार मुल्ला अब्दुल ज़ईफ को किस तहकीर और जिल्लत के साथ गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया। मुशर्रफ और हम सब ने जल्द एक ऐसे दरबार में पेश होना है जहां फर्द जुर्म लिखी जा चुकी है और वहां गवाहों की जरूरत भी नहीं होगी। जबान खामोश होगी और जिस्म के आज़ा खुद गवाही देंगे।